नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज एक ऐसे विषय पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जिस विषय को लेकर पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं और ख़ासकर अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हैं और वो विषय है कोरोना। एक फ़ोटो मैं आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। इस फ़ोटो को आप देखिए। ये फ़ोटो 7 अक्टूबर 2020 यानी कि पिछले साल की है। ये मेरी फ़ोटो है। ये उस वक्त की फ़ोटो है कि जब मुझे कोरोना हो गया था। लेकिन ये बात सिर्फ मेरे परिवार के अलावा और किसी को हमने उस वक्त नहीं बताई थी। और मैं उस वक्त जिस पेन से गुजरा था, जिस दर्द से गुजरा था, वो मैं ही जानता हूं। जैसे ही लॉकडाउन खुला, हम लोग मीटिंग सेमिनार्स करने लगे और जब मैं मीटिंग सेमिनार के अंदर गया तो पता नहीं कहां से, किस रूप में मैं इसके संपर्क में आया। एक दिन अचानक शाम को घर पे आया और बहुत तेज मुझे फीवर होना शुरू हो गया। रात को जब बहुत तेज फीवर हुआ तो वाइफ ने चेक किया तो लगभग 101 102 के आसपास मेरा फीवर था। तो पहले सोचा कि शायद वायरल फीवर होगा। डर तो था, अंदर से एक फोबिया तो था, क्योंकि कोरोना ने उस वक्त भी बहुत लोगों को परेशान किया हुआ था। सारी दुनिया कोरोना से परेशान थी। लेकिन 2-3 दिन जब बुखार नहीं उतरा तो लगा कि कहीं ना कहीं कोरोना के सिम्टम्स ना हों। 1-2 मेरे जानकार हैं, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि आप टेस्ट कराइए। और बाद में मुझे पता लगा कि मैं कोरोना से ग्रस्त हूं। और दोस्तों, वो 10 से 15 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं मेरा दिल जानता है। लेकिन एक बात थी कि हॉस्पिटल नहीं जाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप में से किसी को, भगवान ना करे, अगर कोरोना होता है या किसी व्यक्ति को अगर कोरोना होता है तो उसको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी बात बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे शुरू से ही, अगर मैं बात बोलूं तो हॉस्पिटल के नाम से कहीं ना कहीं एक फोबिया है। मेरी कभी भी तबीयत खराब होती है, वैसे तो बहुत कम तबीयत खराब होती है, लेकिन बाई चांस तबीयत खराब होती है, जब तक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब नहीं होती, मैं इंग्लिश मेडिसिन यानी इंग्लिश दवाइयाँ नहीं लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि बगैर दवाइयों के ही मैं ठीक हो जाऊँ। ज़्यादातर मैं हो भी जाता हूँ। और उस वक्त जब मुझे कोरोना हुआ, पूरी फैमिली मेरी परेशान हो गई, क्योंकि मैं अकेला फैमिली में कमाने वाला हूँ। एक तरफ ये दिक्कत थी कि माताजी की भी ज़्यादा है, कहीं उनको ना हो जाए। तो जो मैंने सुना था, डॉक्टर्स के माध्यम से जो सुना था, मैंने उस चीज़ को फॉलो किया कि अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप अपने को क्वारंटाइन कर लीजिए किसी रूम के अंदर। तो मैंने अपने आप को उस वक्त रूम के अंदर क्वारंटाइन कर लिया था और मैं उस रूम से बाहर नहीं निकलता था। और बहुत सारे लोग आज नेगेटिव और पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी फैलाना चाहिए। उस वक्त मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मुझे कोरोना हो गया है, कि कहीं मेरी फैमिली में कुछ लोग परेशान ना हो जाएं, मेरी टीम के अंदर कुछ लोग परेशान ना हो जाए, पैनिक ना हो जाएं। मैंने किसी को नहीं बताया। कुछ मेरे डॉक्टर्स हैं जान पहचान वाले, उनसे मैंने संपर्क किया। उन्होंने जो मुझे मेडिसिन बताई, मैंने उस मेडिसिन को उस वक्त लिया। मेरी टीम में एक डॉक्टर अनिल आचार्य जी हैं गुजरात से, मैंने उनसे संपर्क किया। उस वक्त वो भी बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने कुछ मुझे सजेस्ट किया, जो उन्होंने सजेस्ट किया उस तरीके से मैंने उन मेडिसिन्स को लेना शुरू किया। लेकिन मैंने देखा कि कोरोना अगर बाई चांस किसी को होता है तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो किसी इंसान को ताकत देती है किसी भी मेडिसिन के अलावा, वो है उसकी विल पावर और अपनों का सहयोग। और उस वक्त नो डाउट मेरी वाइफ ने जो मुझे सहयोग दिया, जो मेरा साथ दिया, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं मना करता था कि रूम में मत आओ, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हर वो काम किया जो एक कोरोना पेशेंट को ठीक करने के लिए किया जाता है। हर
कुछ समय के बाद उसने हर वो चीज़ दी जिससे मेरा ट्रीटमेंट हो, मैं रिकवर होके उस दुविधा से, उस बीमारी से बाहर आ पाऊँ। और उस टाइम पे कुछ काढ़ा उसने बनाया जिसमें दालचीनी वगैरह वो मिलाया करती थी, और वो काढ़ा वो मुझे बना के देती थी। मन नहीं करता था पीने को, लेकिन वो प्यार से भी बोलती थी और वो डांटती भी थी कि आपको पीना है। और धीरे धीरे मेरी खांसी बहुत ज़्यादा उस वक्त बढ़ गई थी। बुखार तो हो ही रहा था, साथ में खांसी इतनी तेज होनी शुरू हो गई थी कि कई बार अगर मैं अभी खांसना शुरू करता था तो लगभग 1 मिनट तक, आधा मिनट तक वो खांसी कंटिन्यू चलती रहती थी, और सूखी खांसी। और कई बार ऐसा लगता था कि कलेजा बाहर आ जाएगा। यानी कि इतनी तेज खांसी होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक तरफ बुखार और दूसरी तरफ खांसी। और तीसरी जो दिक्कत उस वक्त मेरे साथ हुई, मेरी चेस्ट में बड़ा पेन होना शुरू हो गया था। और वो पेन इतना भयानक और इतना जबरदस्त था कि हल्का सा मैं अगर अपनी चेस्ट को इतना सा भी अगर प्रेस करता था तो ऐसा लगता था कि अंदर से बहुत जख्म हो रहे हैं, बहुत पेन मुझे होता था अगर मैं इतना सा भी प्रेशर करता था। मेरी पूरी फैमिली उस वक्त बहुत घबरा गई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से, आप सब लोगों की दुआ से, अपनी विल पावर से, मेरी वाइफ के सहयोग से, परिवार के सहयोग से, और कुछ जो एक खुद का एक मोटिवेशन होता है, अंदर से एक मोटिवेशन होता है, उसकी वजह से मुझे लगा कि हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं घर पे रह के ही ठीक होऊंगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार रात को मैं सोता था तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद कल की सुबह मैं नहीं देख पाऊंगा। इतनी वीकनेस होनी शुरू हो गई थी, रोटी मेरी बिल्कुल बंद हो गई थी। मेरी वाइफ जब रोटी मेरे सामने लेके आती थी, कुछ खाने के लिए मेरे सामने लेके आती थी, खाना तो बहुत दूर की बात, उसको देखते ही मुझे ऐसा लगना शुरू हो जाता था कि अभी मुझे उल्टी आ जाएगी। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कोई ना कोई जानकार कोरोना से पीड़ित है। तो ऐसे में उसको अपनों का एक सहयोग चाहिए होता है, उसको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, उसको एक विल पावर चाहिए होती है। वो मोटिवेशन, वो विल पावर और अपनों का सहयोग, उसको उस परिस्थिति से बाहर निकालने में बहुत बड़ा योगदान उस बात का होता है। और जब बहुत मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और लास्ट में ऐसा लगा कि शायद अब हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, तभी अचानक मैं YouTube पे एक वीडियो देख रहा था, और वीडियो देखते देखते मुझे एक व्यक्ति की वीडियो मिली, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। उनकी वीडियो मैंने देखा और उसमें उन्होंने 3 दिन का एक ऐसा अपना एक ट्रीटमेंट बताया हुआ था कि अगर कोई भी ट्रीटमेंट करता है तो उस वक्त जो कोरोना के सिम्टम्स चल रहे थे उससे बहुत तेज़ी से उन्होंने लोगों को रिकवर किया था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी उसी डाइट को फॉलो करें, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। उसमें सिर्फ उन्होंने 2 चीज़ बताई थी कि कोई भी कोरोना पेशेंट है जिसको ये सिम्टम्स हैं, जो सारे सिम्टम्स मेरे अंदर थे। एक तो नारियल पानी उन्होंने बताया था कि नारियल पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना पीजिए, और दूसरा मौसमी का और संतरे का जूस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना पीजिए। जब मैंने अपनी वाइफ को उसके बारे में बताया, मेरी वाइफ ने देखा, अगले दिन ही मेरी वाइफ ने ऑनलाइन ऑर्डर किया। हमारे घर में नारियल पानी आया, मौसमी का जूस आया। जूस पता नहीं मैं पी नहीं पाता था, तो जूस की वो मौसमी की जो फाँक है वो मुझे काट काट के देती थी और मैं उनको चूसता था बैठा हुआ। और नारियल पानी उस वक्त मैंने बहुत पिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, तीसरे दिन यानी चौथे दिन शायद मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि शायद ना तो मुझे बुखार है, ना मेरी चेस्ट में पेन है, और ना मुझे किसी तरीके की खांसी है। थोड़ी बहुत खांसी थी जो मैंने मुलेठी से अपना मुलेठी को खाया, और मुलेठी खा के मैंने उस खांसी को दूर किया, और एक जो काढ़ा मैं पीता था उससे मेरी खांसी पे बहुत फ़र्क पड़ा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहता तो मैं उस वक्त भी ये चीज़ें आपको बता सकता था, लेकिन इसी वजह से कि नेगेटिविटी ना फैले, लोग परेशान ना हों। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये बात हम बताते हैं कि भाई कोरोना से बचना चाहिए, या कोरोना से बचिए, या ऐसा कोई किसी के साथ कोरोना का कोई हादसा हो गया है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बात नेगेटिविटी फैलाने की नहीं है,
अगर ये चीज़ आपको पता नहीं होगी कि कोरोना जैसी बीमारी क्या है, उसका पेन क्या होता है, तब तक आप खुद को, अपने आप को, जो बचाव के रास्ते हैं आपके, आप उनको नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के माध्यम से बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना से अगर बचना है, तो अगर आपको भगवान ना करे कोरोना नहीं हुआ है, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। कुछ लोग कहते हैं सप्लीमेंट खा लो ठीक हो जाओगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सप्लीमेंट खाते थे, उसके बाद भी कोरोना हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर्स को कोरोना हो गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कोरोना हो गया जो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते थे। एक ही चीज़ आपको उस वक्त उसमें बचा सकती है, जो सबसे समझदारी वाला काम है, वो है कि ऐसे वक्त में अपने घर से बाहर ना निकलें, ऐसे वक्त में अपने परिवार को अपने घर से बाहर ना निकलने दें। और यही मैंने उस वक्त किया। जब मुझे कोरोना हुआ, मैं अपने रूम में क्वारंटाइन हुआ, घर से फिर किसी और को हमने बाहर नहीं जाने दिया, बाहर से किसी को अंदर नहीं आने दिया। और जो भी बेस्ट से बेस्ट रिकवर करने वाली जो भी चीज़ें थी, उनको मेरी वाइफ ने मुझे दिया, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो ये बात शेयर करने के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी विल पावर जो है ना, वो आपको सहयोग देगी। और आज के इस दौर के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों को, और स्ट्रेस की वजह से और फियर की वजह से भी लोग आज परेशान हो रहे हैं। नो डाउट आज कोरोना के टाइम में जब घर में रहना पड़ता है तो बहुत सारे लोगों के काम धंधे नहीं हैं, लेकिन किसी इंसान की जान चली जाए उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर काम धंधा ना हो उसके बावजूद भी वो घर पे रहे, क्योंकि एक आदमी के जाने का दुख जो है वो सबसे बड़ा होता है। उसकी पूर्ति शायद दुनिया में कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकती है। तो ये वीडियो में ये फ़ोटो मैं आपके सामने दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ये उस वक्त की मेरी फ़ोटो है, 7 अक्टूबर 2020, जब मैं कोरोना से ग्रसित था, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, विल पावर के साथ, परिवार के सहयोग के साथ कोरोना जैसी बीमारी से मैं रिकवर होकर बाहर आया। अगर आपको कोरोना नहीं है तो एक ही चीज़ है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, वो सब चीज़ें लीजिए जो आपकी इम्यूनिटी वाली जो पावर है, इंटरनल जो पावर है, उसको बढ़ाए। और दूसरा, जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि खुद की सुरक्षा, खुद की सेफ्टी आपके हाथ में है, किसी सरकार या किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं। और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी हमारे देश से बहुत दूर चली जाए, और उसी उम्मीद के साथ कि जितने भी कोरोना पेशेंट हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों, और ईश्वर ना करे कि आप में से किसी व्यक्ति को या आप में से किसी व्यक्ति के परिवार में या किसी दोस्त को एक कोरोना जैसी भयानक बीमारी हो। तो अपनी विल पावर को मजबूत कीजिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए, स्ट्रेस से बाहर आइए, फियर से बाहर आइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फियर से बाहर आने के बाद हम जहाँ मर्जी घूमें। अभी भी बहुत सारे लोग जहाँ मर्जी घूम रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, उनको लगता है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है। मैं उस दर्द से निकला हूँ, मुझे मालूम था, मुझे पता है कि उस वक्त क्या हुआ था। और उसको ध्यान में रखते हुए इस बार जब से मैं गुजरात से आया हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, क्योंकि मुझे वो पिछला पेन मालूम है कि मैंने किस तरीके से अपने आप को रिकवर किया था, और मेरी फैमिली किस दर्द से उस वक्त गुजरी थी, किस डर से उस वक्त गुजरी थी। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहिए, खुद की सेफ्टी ही खुद की सुरक्षा है। आप खुद मास्क लगाएंगे, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाएंगे। अगर आप गलती करेंगे तब हो सकता है कि आप भी खतरे में पड़ें। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग हेल्दी रहें और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।